उधमपुर, जो कि पड़ता है जम्मू और कश्मीर के बीच में। उधमपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर है यह स्थान, जिसे हम आज एक्सप्लोर करेंगे। इसका नाम है देविका नदी। तो चलो आज हम आपको देविका घाट ले चलते हैं। क्या इतिहास है इस जगह का, क्या यहाँ की हिस्ट्री है, वो हम आज डिस्कवर करेंगे देविका रिवर के बारे में और देवों के देव महादेव के बारे में। क्या गाथाएं हैं यहाँ की, क्या हिस्ट्री है यहाँ की, तो आज हम आपको यही बताएंगे इस व्लॉग में। सो बने रहिए हमारे साथ। और जहाँ हमारे महादेव हों वहाँ मोक्ष द्वार भी होता है, जिसे हम शमशान घाट कहते हैं, और जहाँ पर हम मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो आप सब लोग। सो आज का व्लॉग कुछ ऐसा है। आज हम आए हुए हैं देवों की नगरी देवका में। सो मेरे साथ आया हुआ है हरी भाई कैसे हो। हेलो। सो गाइस आज का कुछ ऐसा व्लॉग है। मैं आज आया हूँ देवका नगरी में और क्या स्टोरी है यहाँ की। सो गाइस चलो चलते हैं, तब तक आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करो गाइस। गंगा जी की बड़ी बहन देविका की पावन धरती उधमपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। पुराने शास्त्रों के मुताबिक देविका नदी का रूप धारण करने से पूर्व माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि वह उनसे दूर न रह सकेंगे। तब शिव भगवान ने माँ पार्वती को विश्वास दिलाया कि वह हर युग में इस तट का कभी त्याग नहीं करेंगे। शिवरात्रि पर प्रकट हुए भगवान शिव स्वयं देविका नदी के किनारे 8 स्थानों पर शिवलिंग के रूप में अपनी पत्नी उमा के साथ रहते हैं। और जहाँ हमारे भोले बाबा, वहीं उनकी सवारी नंदी जी भी विद्यमान हैं। देविका का इतिहास तपस्या के लिए प्रसिद्ध मारीची के पुत्र महान ऋषि कश्यप के प्रसंग से आरंभ होता है। एक बार यात्रा करते हुए जब कश्यप ऋषि डुग्गर प्रदेश पहुंचे तो यहाँ की जनता की दुर्व्यवस्था ने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। जब उन्होंने यहाँ देखा ज़्यादातर लोग शास्त्र सम्मत और कर्तव्य भुलाकर कुमार्गी हो गए थे, पाप तुल्य जीवन व्यतीत कर रहे थे और दुख, अशांति, अराजकता और असंतोष से व्याप्त थे। लोगों की ऐसी दुर्दशा देख महर्षि कश्यप का हृदय पसीज उठा और उन्होंने तपस्या से प्रसन्न होकर कल्याण, सुख, शांति और पराजकता लाभ के लिए भगवान शिव की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए भगवान शिव से महर्षि कश्यप ने डुग्गर प्रदेश और यहाँ के लोगों के कल्याण हेतु उद्धार का वर मांगा, जिस पर भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती को जन कल्याण हेतु देविका नदी के रूप में डुग्गर प्रदेश में बहने का आदेश दिया। प्राचीन समय की कुछ आकृतियाँ यहाँ पर आज भी मौजूद हैं, जिन्हें पत्थरों पर बनाया गया है, और यहाँ पर छोटे छोटे कुंड के रूप में बहुत सारे कुंड हैं जहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं। दोस्तों जैसे कि हम पहुंच चुके हैं देवों की नगरी देवका नगरी में। सो अभी पूजा का टाइम हो चुका है, तो चलो चलते हैं, पूजा देखते हैं और मत्था टेकते हैं शिव जी भगवान को। भोले बाबा के प्राचीन दरबार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कश्मीर और डुग्गर प्रदेश की जनता के कल्याण हेतु महर्षि कश्यप ने कठोर प्रयत्न किए हैं और इस प्राचीन मंदिर में तपस्या करके इस मंदिर का निर्माण किया था। तो आइए
हमारे महाकालेश्वर भोले बाबा के दर्शन कर अपने दुख संकटों को बुलाकर पूजा में लीन होके आशीर्वाद लें और हर हर महादेव का कीर्तन करें। तो आइए आप शंभू महाकालेश्वर जी की पूजा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। माँ वैष्णो जी की आरती के बाद स्वयं नंदी जी और भैरव जी जो कि महादेव के अवतार हैं, उनकी पूजा के बाद हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। इस स्थान पर बहुत सारे साधुओं ने तपस्या भी की है। आइए उनकी गाथाएं सुनते हैं। ये जो दूल्हा है, ये यहाँ पे सबसे पहले त्रिलोकीनाथ जी थे, फिर उनके बाद उनका आगे वंश चला हुआ है। उनके वंश ने आगे उसको देखा हुआ है। ये यहाँ के उनके बाद मामा जी थे, जो मंदिर पंडित जी हैं, पुजारी हैं, ये उनके मामा जी हैं। और ये जो दूना था, प्राचीन समय की बात है, कहा जाता है कि ये जो दूना था, ये जलाया गया था सिद्ध पाणीनाथ जी के द्वारा। उन्होंने यहाँ पे तप किया है। इसके नीचे जो दूना है ना, ये दूना राख, इसके नीचे जो है, इसके नीचे पानी है, और पानी के ऊपर उन्होंने ही दूना जलाया था ये। और जो सिद्ध पाणीनाथ जी के सामने विराजमान है, इन्होंने यहीं पे समाधि ली थी दूल्हे के साथ, खड़े खड़े समाधि ली थी इन्होंने यहाँ पे। और ये प्राचीन आप शंभू मंदिर शिवजी महाराज का है। किसी को कोई पता नहीं कब का मंदिर है, कितना प्राचीन है। यहाँ पर बड़े बड़े काफी सिद्ध लोगों ने समाधियां, ये सब समाधियां हैं, जितनी भी है सारी समाधियां हैं। त्रिलोकीनाथ जी, ये इन्होंने यहाँ पे समाधि ली है। ये भी किसी की समाधि है, कोई पता नहीं है किसकी है, कब की है। बड़े बड़े साधुओं ने तपस्या कब की है, अपने टाइम पे कब की है। जी बिल्कुल। प्राचीन आप शंभू महाकालेश्वर जी का मंदिर है। इसकी एक खास बात पता क्या है, ये महाकाल का दरबार है। इसके बिल्कुल सामने भैरव जी बैठे हैं, सामने वहाँ पे, और इसी के सामने शमशान घाट है हमारे। ये महाकाल के होने का परिचय प्रदान करते हैं। एक ही लाइन में है सारा का सारा। मतलब ये सामने महाकालेश्वर और वहाँ काल। गुरु शंकर भगवान की जय। ये जो भगवान भोलेनाथ आप शंभू मंदिर है, इसका करेक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता है कब के हैं कब के नहीं। हमने भी लोगों से सुना है, जैसे हमें भी अब जहाँ पे 35-40 साल रहते हुए हो गए, लेकिन इससे पहले से ना जाने कब कितने समय से ये को राजा महाराजों ने बनाया है। जब जे किस स्वरूप में जे जहाँ पे प्रकट हुए थे, समय जैसे बदलता जाता है, मंदिर का स्वरूप चेंज होता है, उसकी डेकोरेशन चेंज होती जाती है, लेकिन हमारे जो महाकालेश्वर भगवान है वो उसी स्वरूप में, उसी रूप में आज भी जहाँ पे विराजमान है। सबसे बड़ी चीज है कि जहाँ पे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनके सबूत हम लोग जो बैठे जितने भी लोग आते हैं ना, जो बताने की जरूरत नहीं कि आप एक कदम आगे चलोगे, भोलेनाथ आपको 10 कदम आगे लेकर अपनी गोद में उठा लेंगे। जो हम इसके जीते जागते सबूत हैं। हम लोग इसकी की इतनी सी चीज के भी काबिल नहीं थे, लेकिन भोलेनाथ ने इतना दिया कि जितनी मेरी औकात भी न थी। इसलिए इनके दरबार में जो भी आएगा ना, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। मांगने पे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन बिन मांगे तो जहाँ सब कुछ मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज है इस आवशंभू मंदिर और देवका माँ के बीच एक बहुत ज्यादा कंसर्न है। इसका शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, क्योंकि कहते हैं कि जब जो पुराने जमाने की बात है कि जब गंगा माँ को धरती पे उतारने के लिए भागीरथी जी ने तप किया था,
तब जब उन्होंने उनको वहां से विष्णु भगवान जी ने गंगा जी को छोड़ा था, तो गंगा जी क्रोध में इतने बेग से उतरी थी कि मैं धरती को ही फाड़ दूंगी, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उनको अपने जटाओं में समेट लिया। जब उसके बाद भागीरथ ने दोबारा तप किया कि गंगा को पृथ्वी पर भेजो हमारे वंशज का कल्याण करने के लिए, लेकिन उस वक्त गंगा जी ने भगवान भोलेनाथ जी से एक प्रश्न पूछा कि मैं तो सबका उद्धार करूंगी, मेरा उद्धार कौन करेगा? उन्होंने कहा कि आपका उद्धार मैं करूंगा। माँ पार्वती ने भोलेनाथ जी का आप किसके हैं, आपके रूप में आपको इसकी बड़ी बहन बनाकर मैं भेजूंगा और आप इसका उद्धार करोगी। तो युग है, लेकिन पहले जो आज से 100 साल या 150 साल पहले लोग बताते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन के दिन एक स्त्री मतलब की सुबह 4 बजे जहाँ पे नहाने आती थी, तब तो जहाँ पे आता नहीं था कहते हैं, जब वो नहाती थी इसकी इतनी सूरत इतनी खराब होती, काली कलूटी मैली को चली, जब वो नहाती थी एक देवी का रूप बन जाती थी। इसके साथ ये भी जुड़ा है कि जहाँ से जो भी किसी के फूल हैं जो विसर्जन करते हैं, जहाँ पे हरिद्वार नहीं ले जाते हैं, क्योंकि हरिद्वार ले जाओगे तो गंगा माँ ने फिर अपने पाप उतारने के लिए इधर आना है। तो हम लोग डायरेक्टली भगवान भोलेनाथ के चरणों में माँ पार्वती के रूप में जहाँ पे है, तो सबसे बड़ी चीज है कि माँ पार्वती वहीं पे है, निकल रही है जहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी का आप शंभु मंदिर है। जिसके दूसरी मैं सबसे बड़ी चीज आपके इस चैनल में बताना चाहता हूँ कि लोग फूल चढ़ाते हैं, लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जो फूल चढ़े होते हैं कृपा करके उनका पूरा सम्मान कीजिए, क्योंकि जो चीज भोलेनाथ पे अर्पित हो जाती है वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, फूल चढ़ाकर कभी गलियों में फेंक देते हैं, कहीं कहाँ फेंक देते हैं, कि कोई कूड़े घर में भी हम किसी पे चढ़ाते हैं, उसको ऐसी जगह पे डालो जहां पर इसकी पवित्रता बनी रहे। किसी खेत में डाल दो, गंदी जगह नाली में मत डालो। कि कई जगह हमने देखते हैं कैसे, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि जो जलहरी होती है इसको क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी चीज भगवान भोलेनाथ पे अर्पित की जाती है वो इतनी पावरफुल, इतनी उसमें इतनी मैग्नेटिक पावर आ जाती है कि हम लोग उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उतना होता क्या कि उल्टा कि हम भगवान भोलेनाथ पे जो चढ़ा फेंक दिया आगे पीछे कहीं पे जाकर, लेकिन उस चीज का भी सत्कार करना सीखिए। मैं लोगों को यही कहूंगा कि जो भी चीज भगवान पे अर्पित की जाती है कृपा करके उसको नाली या कूड़े के ढेर में या कहीं मत फेंको, उसको किसी खेत में बर्बाद कर दे, जब जहाँ बहती जलधारा है वहां पे डाल दो। जय भोलेनाथ। जय बोलो। ऐसी थी कुछ हमारी देवक नगरी देविका और हमारे आप शंभू महाकालेश्वर जी की कथा। यहाँ पर अनेक साधुओं ने तपस्या कर मोक्ष की प्राप्ति की है। यहाँ पर प्राचीन समय से बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं पत्थरों पर की गई आकृतियों से जो प्राचीन समय में मूर्तियाँ बनाई हैं, वो आज भी यहाँ पर यह इतिहास दोहराती हैं कि किस समय यहाँ पर आप शंभू जी हमारे महादेव जी यहाँ पर प्रकट हैं और आज भी विराजमान हैं। तो आइए हम सबको मिलकर देविका मैया की सफाई के लिए संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद। करता था, इधर एक जिन्न था, इतने में लोग आते थे, जिंदा वो उनको खा जाता था।